ये लाइन्स एंड एंगल का हमारा एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 2 होगा। और हमने कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो इस लेक्चर में देखते हैं हमको कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 हमको डिस्कस करना है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। उसने बोला है कि फिगर 6.16 यानी डायग्राम आपको गिवन है इफ, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये हमको गिवन है, जो है गिवन, क्या गिवन है हमको। देखो, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस इंफॉर्मेशन को हम जब प्रूव करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे। तो ये हमको गिवन है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम यूज करेंगे। देन प्रूव दैट, ये हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ए ओ बी, और ये मतलब यहाँ पर ये बोला है कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक लाइन है। तो हमको ए ओ बी को एक लाइन प्रूव करना है। तो देखो, ए ओ बी को हम लाइन प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो इसको आपको समझना चाहिए। अब जरा इधर देखो, मैं इसको इसी पेज, दूसरे पेज पर समझाता हूँ। अगर मेरे पास अभी मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ऊपर की ओर इस पर काफी सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर मुझको इस टाइप का डायग्राम मतलब गिवन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है, एक मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझको प्रूव करना पड़े कि भाई आप इसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करके दिखाओ, तब कैसे करोगे। देखो, अगर आपको इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, ये जो लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अगर एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि इन सभी एंगल का सम, अगर आप, जैसे यहाँ पर ये एंगल 1, और इसको एंगल 2, और इसको एंगल 3, और इसको एंगल 4, अगर आप इस इन सभी का सम, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सभी का सम 180 दिखा दो, तो आपके पास ये जो है, ये जो मैं यहाँ पर जो मेरा कर्सर चल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगी। समझ रहे हो। तो हम यही करेंगे कि इसके अंदर जो ए ओ बी है उसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए, उसके जो दो ऊपर के जो दो एंगल बन रहे हैं, उनका जो ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्स और वाई, अगर मैं एक्स और वाई का सम 180 दिखा दूं, तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ए ओ बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यही मैं करूंगा यहाँ पर इसको। अब ये कैसे किया जाएगा, ये जो हम करेंगे, ये करेंगे कैसे, देखो मैंने आपको एक ये पॉइंट बताया था कि अगर एक पॉइंट था उसके अंदर, कि अगर मान लो कोई हमारे पास एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के चारों तरफ काफी सारी रे चारों डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, और ये बहुत सारे एंगल फॉर्म कर रही है। लेट्स से ये एंगल 1 हो गया, और ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हो गया, और ये एंगल 4, और इसको हम 5 दे देते हैं, और ये 6। तो आप क्या बोलोगे, इन सभी एंगल का सम 360 के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी का ये नाम था कि अगर जब आप किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एंगल फॉर्म करते हो, तो उनका सभी का सम 360 के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि इन सभी एंगल का सम 360 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। प्रॉपर्टी का नाम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ये प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पर, और अपने क्वेश्चन को प्रूव करेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, और जो भी हमको गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका हम यूज करेंगे। तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमको डायग्राम दे रखा है, देखो डायग्राम आप जरूर ड्रॉ करना क्वेश्चन के जो भी आपका, जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो, क्योंकि काफी हेल्प मिलती है। वैसे जैसे यहाँ पर तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे डायग्राम, मतलब बहुत सारी, ज्यादातर डायग्राम में आपको कुछ करना पड़ जाता है, एक्सटेंड करनी पड़ जाती है कोई लाइन, तो आपको इसलिए डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये एक मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, और इधर की ओर एक रे जा रही है, नीचे की ओर एक रे जा रही है, और ये एक ऊपर एक इधर। तो सभी ये एंगल बना रही है। ये एक एंगल यहाँ पर जेड बन रहा है, ये वाई बन रहा है, ये डब्लू बन रहा है, और ये एक्स बन रहा है, और ये वाई बन रहा है। तो एक पॉइंट के चारों तरफ चार एंगल बन रहे हैं, तो हम इन चार एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल करेंगे, वो 360 के इक्वल करेंगे।
तो मैं यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि x आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। ये जो एंगल था ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सब का सम मैंने 360 के इक्वल कर दिया है। और प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखना है। तो आप लिखोगे सम सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, बस इतना लिख दो, एग्जामर समझ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि जो x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के इक्वल है, तो आप जो है x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकते हो, या w प्लस जेड की जगह आप x प्लस वाई लिख सकते हो, या आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये जो w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है, इसकी जगह मैं w प्लस जेड या z प्लस डब्ल्यू एक ही बात है, इसकी जगह x प्लस वाई लिखने के लिए जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर x प्लस वाई, और इसकी जगह ये जो डब्लू प्लस जेड जो लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखूंगा, क्योंकि ये दे रखा है। इसने बोला है कि अगर आपके इक्वेशन में अगर आपको एक्स प्लस वाई की जगह कहीं डब्ल्यू प्लस जेड यूज करना पड़े तो आप कर सकते हो, ये हम दे रहे हैं आपको। या फिर आप डब्ल्यू प्लस जेड की जगह अगर आपको एक्स प्लस वाई यूज करना पड़े तो आप ये यूज कर सकते हैं। इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 360। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब ये छोटी इक्वेशन नंबर 1, अब ये जो 9th क्लास में नहीं सिखाया जाता, इक्वेशन नंबर 1 टू 10th क्लास में काफी जो है इसका यूज होता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इसको सीख लेना चाहिए कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए एक एक्स ये तो कितने होगा 2x, एक वाई है तो कितने होगा 2y इक्वल टू 360। 2 बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360। ये 2 से कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, 2 से जब 360 को डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा। तो हमको यही तो प्रूव करना था कि ये जो अगर मैं ये दिखा दूं कि x प्लस वाई या y प्लस एक्स का सम 180 के इक्वल है, या z प्लस w का सम 180 के इक्वल है, तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ही 180 का एंगल बनाती है। ठीक है, अभी जब आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता था, स्ट्रेट एंगल में यही तो होता था कि हमारे पास एक जो है लाइन होती थी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की साइड मतलब एरो लगे होते थे, और यहाँ पर कोई पॉइंट होता था, तो ये हमारे पास 180 का होता था। या आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर मान लो एक रे इधर की ओर एक्सटेंड हो रही है और दूसरी रे एकदम आपने अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दी है, तो ये जो है ये स्ट्रेट एंगल बनता है 180 का। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। तो हम बस स्टेटमेंट लिख देंगे, और जो भी स्टेटमेंट हमको लिखना है उसको लिख देते हैं कि हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। ऐसे लिख देते हैं हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। तो मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक जो है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। तो रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखिए उसने बोला है कि पी ओ क्यू, देखते हैं पी कहाँ गया, पी इधर लिखा हुआ पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये एक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि रे ओ आर, ये जो रे है ये कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो पहले तो देखो क्वेश्चन को ना डी कोड करने की कोशिश किया करो। डी कोड का मतलब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका मतलब निकाला करो। उसने बोला है कि ये जो लाइन, ये जो रे है ना ओ ए, वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो उसने बोला है कि ये जो ओ आर है, परपेंडिकुलर का साइन ऐसा लगाया जाता है, तो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये होगा कि ये भी 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है। समझ रहे हो, जब भी एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो उसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री होगी और ये भी 90 डिग्री होगा। आप समझ रहे हो, तो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड था इसको ध्यान देने की जरूरत है।
देखो कुछ बच्चे ना रटने की कोशिश करते हैं, रट के चले जाएंगे। रटना भी है तो क्वेश्चन को अगर एक ऐसे तरीके से रटो, अगर जिनका मैथ वीक होता है, कि आपको जब एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में से निकाल निकाल के उसको आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई हाँ ये करना है वो। तो सबसे पहले कीवर्ड होता है ये परपेंडिकुलर का मतलब, इसको इसको डिकोड करो, इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए, ये हमने यहाँ पर डिकोड कर लिया। अब उसने बोला है कि ओ एस ये जो है इज अनदर रे लेइंग बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर। वो कह रहा है कि एक रे ये है ओ पी और ओ आर, इसके बीच में एक और रे यहाँ से इन्होंने एक्सटेंड कर दी ओ एस। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है, ये जो है ये जो सिस्टम है यहाँ पर लिखा हुआ है इस सम को प्रूव करना है। क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। उसने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो आर ओ एस है, देखते हैं आर ओ एस कौन सा एंगल है। आर ओ एस ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो यहाँ पर ये जो एंगल है इक्वल टू द हाफ ऑफ, किसके हाफ ऑफ, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, माइनस पी ओ एस, पी ओ एस ये जो पूरा एंगल। अब आपको ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं चल रहा है। देखो क्वेश्चन ये इस टाइप के जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या, जिनका मैथमेटिक्स ठीक नहीं होता है तो उनको थोड़ा मुश्किल मतलब लगता है। तो अब देखिए जरा हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैं इस वाले एंगल को, आपकी मर्जी यहाँ पे ले भी सकते हो इसको, इस वाले एंगल को मैं यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो आप एंगल देख रहे हो मैं वाई ले लेता हूँ, बाकी आपको करने की जरूरत है। अब देखिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन में काफी सारा काम करना पड़ता है। जैसे मुझको यहाँ पर एक्स और वाई ड्रॉ करना था, लेट करना था। अब या तो आप इसको ये लेट कर लो, लेट। अब ये कौन कितनी सारी चीजें लिखे, और मतलब क्वेश्चन मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आप डायग्राम बनाते हो, अगर आपने ये सब कुछ लिखा है अपने डायग्राम के अंदर तो वो एग्जामर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। उसको पता है आपने डायग्राम में ही लेट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर इस ये जो एंगल दे रखा था आर ओ एस, इसकी जगह एक्स लेट कर लिया है। मतलब ये मैं इस एंगल को आर ओ एस, इतनी बड़ी चीज नहीं लिखूंगा, बस मैं छोटा सा एक्स लिख दूंगा, इसका मतलब एंगल आर ओ एस ही हो जाएगा। और ये जो एंगल है पी ओ एस, इसको मैं बार बार पी ओ एस नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं वाई लिखूंगा, बस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर ऐसा काफी सारी रे ऊपर की ओर एक्सटेंड हो रही है, तो इनका सभी का एंगल, क्योंकि ये एंगल बनाएंगे इस स्ट्रेट लाइन से, तो इनका जो सभी का जो सम होगा वो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन सभी का सम 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि जितनी भी एक सेम साइड पर जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर ये करूंगा कि एक एंगल मेरे पास ये बन रहा है, ये इसको आप जेड भी दे सकते हो पर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि एंगल क्यू ओ आर, ये वाला एंगल क्यू ओ आर प्लस, और ये एंगल कौन सा एंगल आर ओ एस, और आर ओ एस को तो मैंने यहाँ पर एक्स लेट किया है, प्लस, और फिर ये वाला एंगल एस ओ पी या पी ओ एस, इसकी जगह वाई लेट किया है, और क्या लिखोगे यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको प्रॉपर्टी का नाम बताया था कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, कि अगर एक लाइन है स्ट्रेट लाइन है उसके एक साइड में जितने भी एंगल बन रहे होंगे उनका सम और 180 के इक्वल होता है। देखो मैंने यहाँ पर ऐसा थोड़ा एल को तोड़कर उसके बीच में एस लिख दिया, इसका मतलब होता है एंगल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई वर्ड नहीं लिखा, सीवर एंगल्स लिख दिया। अब देखिए, अब ये तो आप एंगल देख रहे हो ना, ये ओ क्यू ओ आर, ये तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका मतलब परपेंडिकुलर। तो उसने बोला था कि ये जो ओ आर है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। आप समझ रहे हो। तो ये हमको, मैंने यहाँ पर जो है ये जो क्यू ओ आर है इसकी जगह 90 डिग्री का यूज करना है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 90 लिख देता हूँ इक्वल टू 180, और आप रीजन भी दे सकते हो। उसने बोला है कि ये जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है इसके पी
क्यू के या क्यू पी के, एक ही बात होती है। अब मैं 90, ये जो 90 है इसको इधर ले जाता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस का 90। तो 180 में से आप 90 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर करना ये है कि दोनों साइड मैं यहाँ पर x ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, दोनों साइड, इधर भी x, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो मैं क्या काम करूंगा, दोनों साइड यहाँ पर x ऐड कर दूंगा। तो दोनों साइड में यहाँ पर x ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस यहाँ x ऐड कर देता हूँ। आप किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर को प्लस कर सकते हो, सेम नंबर को दोनों साइड आप माइनस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये किया, दोनों साइड x को यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने प्लस कर दिया, यहाँ भी x प्लस कर दिया, यहाँ भी x प्लस कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, अभी समझो। देखो ये वाला x, ये वाला x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू, और ये देखो ये 90 प्लस एक्स क्या हो गया, 90 तो इतना एंगल था और इसमें मैंने प्लस एक्स कर दिया, तो फिर ये वाला एंगल निकल गया मेरे पास, ये इतना एंगल निकल गया। तो इतने एंगल को मैं क्या बोलूंगा, इतने एंगल को तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इतने एंगल को मैं बोल सकता हूँ, ये तो क्यू ओ एस है। तो मैं इसकी जगह 90 प्लस एक्स की जगह एंगल ओ क्यू ओ एस लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल क्यू ओ एस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरा, कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आसान है, बस ये है कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर दोगे। अब देखिए ये जो y था, अब मैं y की जगह यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, ये एंगल लिख लेता है, y की जगह मैं लिख सकता हूँ, चलो एक और स्टेप के बाद हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो y को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ और किधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, एंगल क्यू ओ एस की ओर कर देता हूँ, और y इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ क्यू ओ एस माइनस वाई, और क्यू ओ एस माइनस वाई की जगह मैं ये लिख देता हूँ पी ओ एस। ठीक है, एंगल पी ओ एस, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मेरे पास ये यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अब ये जो x है, आप x देख रहे हो आप, ये x था, ये वाला इतना वाला x, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं, ये आर ओ एस होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस ओ आर, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसको आप लिखो एंगल आर ओ एस इक्वल टू, और ये जो जो था इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये जो है टू उधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल ओ एस इक्वल टू 1/2, और मतलब ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे, पहले मैं इसको पूरे को लिख देता हूँ, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस और डिवाइडेड बाय 2, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, कि ये प्रूव करना था कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू द एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाई 2, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मतलब ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रखा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। देखो आप इसको रीड करते चले जाओ और डायग्राम बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत मुश्किल लगेगा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम आपको आसानी के साथ मिल जाएगा यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से जो है रीड करोगे तो। देखते हैं क्या बोला है, इट इज गिवन दैट, ये जो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 60, तो उसने बोला है कि एक एंगल आपके पास गिवन है, ठीक है, वो एंगल है एक्स वाई जेड। अब मैं देख, आप जरा देखना कि मैं यहाँ पर कैसे कैसे दो डायग्राम बना कर दूंगा, आपका दिमाग हो सकता है दोनों में से किसी में भी चल रहा हो। तो वो कह रहा है कि एक हमारे पास एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, एंगल एक्स, एक्स यहाँ पर एक्स है, देखो सीक्वेंस देना आपको, पहले एक्स लिखना है, इधर से वाई और जेड, ऐसी एंगल बनेगा ये, कभी आप ना एक्स वाई जेड, कुछ कह रहे होंगे हम तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे दे देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है।
ये हो गया, तो ये कितना बोला उसने, ये 64 है। ठीक है 64, इसमें भी मैं 64 दे देता हूँ। दोनों डायग्राम में से हो सकता है आपका दिमाग किसी एक में चल रहा हो या दोनों में चल रहा हो, आपके डिपेंड करता है, या आपका मैथमेटिक्स कैसा है। फिर उसके बाद में बोला है कि ये जो एक्स वाई है इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दो, एक्स वाई। तो मैंने देखिए इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया है, एक्स वाई को। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर सकते हो, ये ऐसा एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पॉइंट पी लिख दो। मैं दोनों डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं है। फिर उसके बाद में बोला है उसने, यहाँ तक हो गया फुल स्टॉप तक, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मैंने ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद में इफ वाई क्यू, एक और रे है वाई क्यू, वाई सेट द एंगल जेड वाई पी। तो वो कह रहे हैं कि अब इस डायग्राम में देखो, एक और रे बनानी है, वो रे आपको ऐसे एक्सटेंड करनी है, ऐसा ऊपर की, इस वाले डायग्राम में ऐसे रे एक एक्सटेंड करनी है ये। और इसकी कंडीशन ये है कि ये जो है ना, यहाँ वाला पॉइंट क्यू है और यहाँ वाला पॉइंट क्यू है, दोनों डायग्राम में आपको साथ बनाता जा रहा हूँ। और इसकी ये उसने बोला है कि ये बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये टू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। टू इक्वल पार्ट का मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों ये दोनों इक्वल है। अब ये हमको निकालना है कि भाई आपको एंगल एक्स वाई क्यू निकाले, एंगल एक्स वाई क्यू, एक तो ये पूरा निकालना है हमको, और दूसरा एंगल क्यू वाई पी, ये वाला एंगल निकालना है। तो एक पूरा ये एंगल निकालना है और इसमें भी हमको एक ये निकालना है और एक ये पूरा निकालना है। तो आप दोनों डायग्राम में से कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो, आपके दोनों डायग्राम बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक इस वाले डायग्राम को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं इसको हटाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोनों डायग्राम ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनेट से कहीं से वो देख लिया और फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर डालो। देखो मैथ में क्या होता है कि जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक वो क्वेश्चन आपसे मतलब रोकेगा। तो देखिए अब इसको कीवर्ड है यहाँ पर, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है, देखो समझो जरा, अगर आपके पास कोई एक एंगल है, कितनी भी डिग्री का हो सकता है, लेट से ये कोई 70 डिग्री का आपके पास एंगल है, इसमें से आपने एक ऐसी रे एक्सटेंड कर दी है, निकाल दी है इसमें से, कि वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। पूरे एंगल को बाइसेक्ट का मतलब वो इस पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये है, ये कीवर्ड है यहाँ पर, जिसने इसको मिस कर दिया समझ लो क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर ये टोटल मतलब टोटल जो एंगल है 70 डिग्री का है, तो ये इतना वाला पोर्शन, ये वाला जो एंगल है ये 35 का हो जाएगा और ये एंगल आपका 35 का हो जाएगा। इस बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, मैं यहाँ पर इसको एंगल वन दे देता हूँ, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, ये इसको एंगल वन दे देता हूँ, इसको एंगल टू दे देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं सबका सम 180 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल 64 इक्वल टू 180 डिग्री। अब कुछ तो बच्चे ऐसे करते हैं, इनको पता ही नहीं है, वो क्या काम कर देंगे, वन प्लस टू, ये थ्री लिख देंगे। अरे ये नहीं होता भैया, ये इसको ऐसे ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये जैसे एक्स और वाई होते हैं, ये ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पर तो एंगल में तुम्हारी मैडम ने शायद सिखाया नहीं हो, जो भी सर हैं उन्होंने, इनको एंगल वन टू थ्री भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, या फिर पी क्यू डब्ल्यू जो भी कुछ लेना आप उनको सबको लेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर, ये उसने बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। ठीक है, ये इस बात से पता लगता है कि ये इस इंफॉर्मेशन से, ये जो बाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रही है पूरे एंगल को, वाले पूरे एंगल को, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, तो मैं एंगल वन की जगह एंगल टू यूज करूंगा, तो या एंगल टू की जगह एंगल वन लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, ये वाली इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके, तो मैं यहाँ पर एंगल, चलो ठीक है, मैं एंगल टू की जगह एंगल वन रख देता हूँ, क्योंकि ये एंगल ये कह रहा है कि आप एंगल टू की जगह एंगल वन रख सकते हो या एंगल वन की जगह टू रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये 64 इक्वल टू 180, एंगल वन प्लस एंगल वन, इसको लिखते हैं हम ऐसा, एंगल और टू एंगल वन इक्वल टू, अब ये 64 है, मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, इधर आपका माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से आप 64 माइनस करो, तो 10 माइनस 10 - 4 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से एक कम करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास में ये मिल गया। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो टू था इसको डिवाइड में भेज देते हैं, किसके डिवाइड में भेज देते हैं, 1 16 के। तो एंगल वन इक्वल टू कितना आ जाएगा,
116, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर लो तो 2 5 जा और 2 8 जा, तो हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया, एंगल 1 आ गया 58 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर एंगल 1 ये वाला एंगल, यहाँ पर आप अच्छे से इसको ध्यान देना है आपको, ये जो एंगल है ये कितना आ गया आपके पास 58 डिग्री, तो फिर एंगल 2 भी तो 58 डिग्री आएगा ना, दोनों इक्वल है, ये भी तो 58 डिग्री आ गया, ये इतना वाला जो पोर्शन है ये भी 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री, समझ रहे हो। तो एंगल यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे आ गए, 58 डिग्री के इक्वल आ गए। एंगल 1 भी 58 डिग्री है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1, एंगल 2 भी 58 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब जो निकालना है जरा उसको देखो, जो क्वेश्चन के अंदर हमको कैलकुलेट करना है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि भाई आप एंगल जेड वाई पी निकालो। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसको, जेड वाई पी। तो जेड वाई पी कितना है, देखो जेड कहाँ पर गया, जेड जेड वाई, देखो देखो ये जेड है और ये है हो गया हमारे पास वाई और ये पी, जेड वाई पी ये वाला एंगल निकालना है, जेड वाई पी यही तो है भाई। देखो यहाँ से जेड ये रहा, जेड वाई और पी, ये पूरा एंगल निकालना है, मतलब ये यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का दोनों का सम निकालना है, क्योंकि जो एंगल जेड वाई पी है वो दोनों का सम के बराबर है, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस कर दो, तो एंगल 1 मतलब कितना आ जाएगा 58 प्लस 58, और ये कितना आ जाएगा 116। तो एंगल जेड वाई पी हमने निकाल लिया, जेड वाई पी हमारे पास कितना आ गया। अब हमको और क्या निकालना है यहाँ पर, और निकालना है हमको ये, हाँ एक हमारे पास ये आ गया जेड, नहीं नहीं जेड वाई पी नहीं निकालना था हमने, शायद गलत निकाल दिया हमने, ये नहीं निकालना था हमको, ये हमको निकालना था यहाँ पर, ये शायद मैंने गलत इसको, हमको जो निकालना था उसके बारे में था, ये निकालना था हमको, ये ये तो देखो मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी ये वाला पोर्शन की। हमको ये एंगल निकालना था, एंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल एक्स वाई क्यू ये निकालना है। तो देखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा है, एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है, ये वाला और प्लस ये वाला। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू का मतलब हो गया 64 प्लस एंगल 2, ये हमको निकालना है। तो 64 तो 64 ही रहेगा, एंगल 2 कितना रहेगा 58, अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 12, कैरी ओवर 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 1 1 2 2, तो हमारे पास एंगल निकल गया एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, डिग्री लगा दो आप। और कौन सा निकालना था, और ये निकालना है हमको, एक क्यू वाई पी। ठीक है, अब देखते हैं क्यू वाई पी कौन सा है, देखो क्यू वाई पी ये वाला एंगल, ये जो आप देख रहे हैं ना क्यू वाई पी, यानी मतलब एंगल 1 निकालना है। अभी एंगल 1 हम निकाल चुके हैं, एंगल 1 कितना है 58, 58 डिग्री, ये 58 लिखा है ये यहाँ पर, शायद मैंने इसको, हाँ ये 58 है। ठीक है, तो 58 डिग्री हमारा आंसर है। तो यहाँ पर नहीं नहीं एक एक रिफ्लेक्स एंगल पूछा है यार ये, तो ठीक है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं जरा, रिफ्लेक्स एंगल गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं जरा इसको भी समझ लो, और थोड़ा सा समझ लो, रिफ्लेक्स एंगल बता देता हूँ। देखो अगर आपके पास कोई एंगल है, जैसे इस केस में ही है, हमारे पास ये वाला कोई नाम दे रखा है यहाँ पर, मान लेते हैं हम ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर ए बी और सी, और ये हमारे पास लेट से 60 डिग्री है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, और हमको देखो ये जो है ना ये वाला ये अंदर का रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। अगर वो पूछे कि भाई आप रिफ्लेक्स एंगल निकालो किसका, ए बी सी का, तो इसका मतलब हो गया कि आपको ये बाहर वाला एंगल निकालना है ये। अब इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप क्या काम करो, टोटल 360 में से आपको ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 60 ये माइनस करो, तो 300 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है आपको रिफ्लेक्स एंगल। तो हम यही करने के लिए जा रहे हैं, जिसका भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, देखो जैसा हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी इसका हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्स
और एंगल लिखेंगे जिसका भी निकालना है, क्यू वाई पी इक्वल टू 360 में से आप ये जो एंगल है उसने बोला था जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना है, जैसे क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो आपको इसी एंगल को माइनस कर देना 58 360 में से। तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा और यहाँ पर 0 रह जाएगा और यहाँ पर v। तो 302 डिग्री हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और हम ना ये जो एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना दूसरा जो कुछ इसके एग्जाम्पल बचे हुए हैं, एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल दे रखे होते हैं तो आप वहाँ पर उसको ऐसे ही सोचो कि एग्जाम्पल एक कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ये उसका यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल का किसका क्या वेटेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका अंदर इसके अंदर आता है ये लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कोऑर्डिनेट ये जो ज्योमेट्री है उसी का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो 27 मार्क्स की आती है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसी के अंदर लाइन्स एंड एंगल आता है। तो ये जो लेक्चर है इसको हम यहीं फिनिश करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पे जितने भी पीडीएफ या पीपीटी होते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हो।